गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं नलिन विभूति +2 उच्च विद्यालय सकरदास नवादा बजरगंज गया से गणित विषय के साथ आज पुनः त्रिकोणमिति विषय में आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 11 के लिए। कक्षा 11 में सबसे लास्ट चैप्टर जो त्रिकोणमिति का है वह त्रिकोणमितीय समीकरण है ना, त्रिकोणोमेट्रिक इक्वेशन, त्रिकोणोमेट्रिक इक्वेशन। तो त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अब उसी त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन को अब हम जब समीकरण का रूप दे देंगे तो वह हमारा त्रिकोणोमेट्रिक इक्वेशन हो जाएगा। अगर हम बोलें sin थीटा बराबर 1/2 तो यह क्या हो गया, यह एक इक्वेशन हो गया है ना। cos x बराबर -√3/2 यह क्या हो गया, एक प्रकार का इक्वेशन हो गया। तो किसी भी चर के लिए त्रिकोणमिति का चर उसका क्या होगा, एंगल होगा है ना। उसका जो कोण है, कोण का अगर हम उसका समीकरण निकालेंगे तो वह त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाएगा। अब यह त्रिकोणमितीय समीकरण का जो है वह दो प्रकार का सॉल्यूशन होता है। इसका सॉल्यूशन जो हम निकालेंगे वह दो प्रकार का होगा, ठीक है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर हम बात करें, इसमें टाइप ऑफ सॉल्यूशन इसका दो होगा। पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन और सेकंड होगा जनरल सॉल्यूशन। तो अब हम बात करें यहां पर कि हाउ टू मेजर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड हाउ टू मेजर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए त्रिकोणोमेट्रिक इक्वेशन। त्रिकोणोमेट्रिक इक्वेशन का कैसे हम प्रिंसिपल इक्वेशन निकालेंगे और कैसे हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए पुनः हम त्रिकोणमिति ये फंक्शन का जो हमारा क्वाड्रेंटल एंगल था उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आगे हम आएंगे हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं। चलें, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले ये जानते हैं क्वाड्रेंट में हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। जहाँ जाके हम लोग को याद होना चाहिए कि हम लोग पहले से जानते हैं कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। हेयर साइन एंड इसका अपोजिट कॉसेक आर पॉजिटिव। हेयर tan एंड इट्स अपोजिट कॉट आर पॉजिटिव एंड हेयर cos एंड sec आर पॉजिटिव। अब हम बता दें कि इन ए कंप्लीट वन रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में हमारा प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगा। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम कितने रोटेशन, एक रोटेशन में हम बात करेंगे। अब हम किसी भी अगर त्रिकोणमितीय फंक्शन की बात करते हैं तो यह हमारा त्रिकोणमितीय फंक्शन में हम ये देखेंगे कि कोई भी मेरा जो भी त्रिकोणमितीय फंक्शन है वह दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और दो क्वाड्रेंट में निगेटिव है। तो इसका मतलब है कि किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है दो निकलेगा। दो टाइप ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलेगा, एक पॉजिटिव में और उसके बाद फिर अगले जो इस क्वाड्रेंट में वह पॉजिटिव में होगा या निगेटिव में होगा उसका वहां पर हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलेगा। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी एंगल को अगर हम थीटा मान लें तो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में वह पाई का हम लेंगे तो यह पाई माइनस थीटा हो जाएगा, इसमें पाई प्लस थीटा हो जाएगा और इसमें 2π माइनस थीटा हो जाएगा। दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन का यह फार्मूला हो गया, यह मेरा ट्रिक हो गया। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसमें सर्वप्रथम हम जो भी हमारा त्रिकोणमितीय फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसका हम एंगल मेजरमेंट करेंगे और उस एंगल मेजरमेंट के बाद हम देखेंगे कि वह एंगल जो है मेरा किस क्वाड्रेंट में है
और वह जिस पॉजिटिव या नेगेटिव में होगा उस प्रकार से हम लोग चारों क्वाड्रेंट में देखेंगे कि वह कहां पर पॉजिटिव है और कहां पर नेगेटिव है। जहां पर भी होगा उसका 2 वैल्यू हम निकाल लेंगे इस फार्मूला के ऊपर बैठा करके। अगर मेरा कोई भी एंगल जो है थीटा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानते हैं तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू जो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड में पाई प्लस थीटा होगा और फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा होगा। इसके बाद हम इसमें कुछ सॉल्यूशन करके देखते हैं। चलें अगर हम क्वेश्चन लेते हैं कि sin x बराबर 1/2, sin x बराबर 1/2, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि sin x का मान हम 1/2 देखेंगे कि क्या होता है। तो हम जानते हैं कि sin x का मान जो है 1/2 जो है sin π/6 में होता है। sin 30 का मान जो है हमारा कितना होता है 1/2 होता है। तो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन मेरा मिल गया x बराबर कितना π/6। ठीक है, अब हमने बोला है कि 1 कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में हम इसको निकालेंगे और यह 0 से 2 पाई के बीच में होगा। 0 से 2 पाई के बीच में ही हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलेगा, इससे ना आगे जाएगा ना ही पीछे। तो अभी अभी हम एक उदाहरण में देख रहे हैं sin x बराबर हमारा पहला जो हमारा आ गया वह क्या आ गया π/6। अब हम यहां पर देखेंगे sin x मेरा जो है वह पॉजिटिव है। sin x मेरा क्या है यहां पर पॉजिटिव है, 1/2 हमारा क्या है पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में हमारा साइन का पॉजिटिव यहां पर एक है प्लस और साइन का पॉजिटिव यहां पर है प्लस। तो हमारा साइन का पॉजिटिव हमें पहला क्वाड्रेंट का तो मेरा मान निकल गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमने फार्मूला आपको क्या बताया था, फार्मूला बताया पाई माइनस थीटा। अब हमें पाई हो गया और π/6 मेरा जो है x का मान निकला था, इसको हम घटा दें तो हमारा कितना आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई बराबर 5 π/6। तो यह मेरा मिल गया सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अभी आपने देखा, अभी हम आपको पुनः क्वेश्चन को चेंज करके हम बताएंगे कि कैसे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम निकालते हैं। अभी हमने लिया है sin x बराबर 1/2, तो 1/2 का हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या आ गया, इसका आ गया हमारा π/6 और आ गया 5 π/6। क्लियर। अब हम चलते हैं sin x का मान हम -1/2 लेते हैं। चलें सेकंड नंबर क्वेश्चन में sin x बराबर -1/2। अब हम यहां पर देखेंगे कि हमारा sin x में अब 1/2 मान जो है किसका होता है। हम सभी जानते हैं कि sin -x बराबर क्या होता है माइनस sin x होता है। यानी हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, x का मान आएगा π/6 है ना। 1/2 किसका होता है sin x में π/6। अब हम यहां पर देखेंगे कि हमारा साइन का मान यहां पर निगेटिव है, साइन मेरा क्या है निगेटिव है और साइन का निगेटिव वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है। साइन का निगेटिव वैल्यू हमारा कहां कहां है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन जो है निगेटिव होगा। तो इसका अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू फास्ट अगर हम निकालेंगे तो हमने ये फॉर्मूला बताया था क्या पाई प्लस थीटा, यानी पाई प्लस थीटा यानी पाई प्लस π/6 बराबर 7 π/6। पहला हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल गया कितना 7 π/6। अब हम चलते हैं सेकंड में, तो सेकंड हमारा क्या है, हमने बोला है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा क्या है 2 पाई माइनस थीटा यानी 2 पाई माइनस π/6। एलसीएम हम ले लें तो हो जाएगा 6, 12 पाई माइनस पाई बराबर 11 π/6। तो हमने देखा यहां पर दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमको मिला है, वह 7 π/6 एंड 11 π/6। अब यहां पर बच्चे लोग ध्यान देंगे कि सर आपने यहां x बराबर π/6 भी लिखा है, तो x बराबर π/6 जो है ये हमने इसके लिए इसका मान हमने निकाला था। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मुख्य मान निकालने के लिए हम इसका माइनस निगेटिव साइन के ऊपर चलेंगे और इसका क्वाड्रेंट हम खोजेंगे कि यह किस क्वाड्रेंट में निगेटिव है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं
जनरल सॉल्यूशन की तरफ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जितने भी क्वेश्चन है अभी हम लोग बनाएंगे। अब जनरल सॉल्यूशन के ऊपर हम चर्चा करें। जनरल सॉल्यूशन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में हमने जनरल सॉल्यूशन के बारे में चर्चा हुई थी हम लोग का, जो sin x बराबर 0 और cos x बराबर 0 की चर्चा हम लोग पहले ही वीडियो में कर चुके हैं, है ना। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हम जानते हैं sin x बराबर 0 जब होता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन x बराबर n पाई होता है। सेकंड, हम cos x बराबर 0 जब होता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है। थर्ड में हम चलें, अब जब हमारा सॉल्यूशन 0 ना हो, है ना कोई वैल्यू हो, तो अगर हम sin x का मान हम sin y के रूप में इक्वेशन में लिखें तो इस स्थिति में हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा x बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू बाई। अब हम cos x के ऊपर चर्चा करें तो cos x बराबर cos y अगर हम लें तो x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस बाई। और पांचवा tan x बराबर अगर tan y हो तब हमारा x बराबर हो जाएगा n पाई प्लस y। अब यहां पर हम तीन ही चीज का चर्चा करेंगे, साइन, कॉस और tan। अगर हमारा सेक रहेगा तो सेक को हम बदल देंगे कॉस में, है ना, और अगर कॉसेक रहेगा तो उसको बदल देंगे हम साइन में, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कॉट रहेगा तो उसे बदल देंगे हम tan में, और इसका सॉल्यूशन पुनः हम इससे निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन से निकालेंगे। और जहां पर n क्या है, हमारा इंटीजर है, ये यहां पर जो भी n का मान है, n इज ए मेंबर ऑफ इंटीजर। चलें तो हम लोग अब यहां पर अब क्वेश्चन को हल करेंगे कि किस प्रकार से हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। अभी हमने ये क्वेश्चन लिया था sin x बराबर कितना 1/2 का, sin x बराबर 1/2, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग निकाल चुके हैं। जनरल सॉल्यूशन के ऊपर हम चर्चा करें तो sin x बराबर ये कितना है, sin π/6 का मान है, sin π/6 का मान है। अब हमारा यहां पर जो हम देख रहे हैं यहां पर y है, यानी हमारा y का मान कितना मिल गया, π/6 मिल गया। अब y का मान हमारा π/6 मिल गया तो हम यहां पर जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन x बराबर कितना होगा, n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू बाई का जगह पर हो जाएगा π/6। हो गया मेरा जनरल सॉल्यूशन। इसी प्रकार से अब हम लोग अपना बुक जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इस प्रकार से अभी तक हमने आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन के ऊपर में चर्चा किया है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं अपने चैप्टर का, एनसीईआरटी का बुक एक्सरसाइज 3.4 क्लास 11। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x बराबर √3, tan x बराबर √3। चलें हम लोग चर्चा कर लें इसमें। तो सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा निकालना है किसका, tan x बराबर √3 का। अब tan में √3 का मान किसका होता है, tan में √3 का मान π/3 का होता है ना। तो ये क्या होगा, tan x बराबर tan π/3। तो हमारा x का मान कितना मिल गया, π/3। अब यहां पर हम देखेंगे कि tan हमारा पॉजिटिव कहां है। तो tan मेरा पॉजिटिव है, सबसे पहला पॉजिटिव हमारा कहां पर ये tan हो रहा है, हम फिर से देख लें। यहां पर ऑल आर पॉजिटिव
और tan एंड cot आर पॉजिटिव, यानी यह फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा फॉर्मूला था थीटा और थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला था हमारा पाई प्लस थीटा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका हमारा फर्स्ट क्या निकलेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फर्स्ट मेरा मिल गया क्या, x बराबर पाई बाई 3 और सेकंड हमारा क्या मिलेगा, पाई प्लस थीटा यानी पाई प्लस पाई बाई 3 यानी 4 पाई बाई 3 हो गया। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन के ऊपर हम बात करें तो जनरल सॉल्यूशन में हमारा जो मान है यह क्या है, tan x बराबर tan पाई बाई 3 यानी बाई का मान हमको क्या मिल रहा है, पाई बाई 3 और tan x का जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है x बराबर n पाई प्लस बाई यानी n पाई प्लस पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sec x बराबर 2। sec x बराबर 2 हम अब निकालेंगे sec x बराबर 2। अब हम जानते हैं यहां पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए sec x बराबर 2 यार, यह sec x बराबर 2 मान किसका होता है, पाई बाई 3 का है ना। तो ये हो जाएगा कितना हमारा sec पाई बाई 3 का। अब हम यहां पर चर्चा करें कि सेक मेरा पॉजिटिव कहां कहां है, तो सेक मेरा पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा यह पॉजिटिव होता है। तो हम यहां पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन मेरा क्या मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पाई बाई 3 ही हो जाएगा। सेकंड हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है 2 पाई माइनस थीटा यानी 2 पाई माइनस पाई बाई 3, एलसीएम हो जाएगा 3, 6 पाई माइनस पाई यानी 5 पाई बाई 3, पहला आंसर और ये दूसरा आंसर, यानी हमारा आंसर क्या मिलेगा, पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। यह हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अब हम जनरल सॉल्यूशन के ऊपर हम चर्चा करें तो जनरल सॉल्यूशन जो है मेरा सेक के ऊपर तो है नहीं, तो हम सेक को किस में बदलेंगे, हम इसको सेक को कॉसेक में बदलेंगे। हमारा दिया हुआ है सेक एक्स बराबर सेक पाई बाई 3, इसको हम चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स बराबर 1 बाई कॉस पाई बाई 3, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक्स बराबर कॉस पाई बाई 3 यानी बाई का मान मेरा क्या मिलेगा, पाई बाई 3। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन तो हमारा कॉस के लिए हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या है, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो यह हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन, जहां पर n क्या है, इंटीजर है। आप लिखते चलेंगे इसमें वेयर n इज क्या है, इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot x बराबर -√3। cot x बराबर -√3। चलें अब हम सबसे पहले देखते हैं कि cot x में हमारा √3 का मान किसका होता है ना। तो यह पाई बाई 6 का मान होता है ना। cot x में हम देखेंगे तो हमारा क्या है, यह cot x बराबर -√3 यानी cot x बराबर माइनस cot पाई बाई 6 यानी हमारा यह मान जो है किसका है, पाई बाई 6 का। अब हम यहां पर देखेंगे कि यह हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा, cot का मान जो है निगेटिव में, निगेटिव साइन हमारा cot का जो है सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर हम निकालेंगे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हमारा ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है पाई माइनस थीटा है ना, यानी यह हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6 यानी 5 पाई बाई 6
पहला हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या मिलेगा 5 पाई बाई 6। अगर हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा फॉर्मूला है 2 पाई माइनस थीटा, यानी 2 पाई माइनस पाई बाई 6। अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 पाई बाई 6, यानी हमारा दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकले, हमारा 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। अब यहां पर हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, tan में, यानी हमारा जो यहां पर अब हम इसको यहां हम चलते हैं जनरल सॉल्यूशन की ओर। जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम cot x बराबर हमारा क्या है -√3 है, जिसको हम लिखे माइनस cot पाई बाई 6। इसे अगर हम पॉजिटिव में लिखेंगे तो हमारा फर्स्ट वैल्यू जो आया हमारा cot 5 पाई बाई 6, यानी 5 पाई बाई 6 बराबर माइनस cot पाई बाई 6 होता है। ठीक है, हम जानते हैं cot माइनस x बराबर माइनस cot x। अब हम यहां पर हमारा थीटा का वैल्यू कितना हो गया, बाई का वैल्यू हमारा हो गया। अब इसको हम tan में बदल लें, यानी tan x बराबर हमारा मिल जाएगा tan 5 पाई बाई 6, यानी बाई का मान हमारा कितना मिल गया 5 पाई बाई 6। इसलिए जनरल सॉल्यूशन मेरा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला n पाई प्लस बाई, यानी हो जाएगा हमारा n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, जहां पर n क्या होगा मेरा इंटीजर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cosec x बराबर -2। जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x बराबर -2। अब हम यहां पर चलेंगे, cos x का मान जो है -2 किसमें होता है, तो cos x का मान जो है cosec पाई बाई 6 का मान जो है 2 होता है। हम जानते हैं we know that cos x पाई बाई 6 बराबर 2। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि cos x मेरा निगेटिव है, cos x इज निगेटिव। और निगेटिव हमारा किस किस क्वाड्रेंट में होगा, cos x हमारा निगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर इसका हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको जाना पड़ेगा। तो हम क्या निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला है पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। तो हम इस पर चलें तो पाई प्लस पाई बाई 6, यानी हो जाएगा हमारा 7 पाई बाई 6। फर्स्ट हमारा एंगल क्या मिलेगा हमको 7 पाई बाई 6, और इसका अगर हम सेकंड में चलेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 पाई बाई 6। अब चूंकि हमको इसको जनरल सॉल्यूशन सिर्फ निकालना है, हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं निकालना है ना, तो हम जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक एंगल हमने निकाल लिया है ना, इसको हल करेंगे तो 11 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो हम अपना फर्स्ट एंगल जो सबसे पहला एंगल ऑफ फर्स्ट रोटेशन में जो मिलता है उसको हम लेंगे, तो हमारा थीटा का मान कितना हो जाएगा 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। अब जनरल सॉल्यूशन की ओर हम चलेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा cos x बराबर -2, जिसे हम लिखेंगे cos x 7 पाई बाई 6, यानी हम इसको अब साइन के रूप में अब कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला मेरा किसमें है साइन कॉस और tan में है ना। तो हम cos x को लिखेंगे sin x बराबर हो जाएगा sin 7 पाई बाई 6, यानी हमारा बाई का मान कितना हो गया 7 पाई बाई 6 हो गया। इसलिए हमारा जनरल सॉल्यूशन मेरा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू 7 पाई बाई 6, जहां पर n क्या है, n इज इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन cos 4x बराबर cos 2x। चलें अब क्वेश्चन धीरे धीरे ट्विस्ट होगा। ये अभी तक नॉर्मल क्वेश्चन था जो डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अब आगे, अब इक्वेशन को हल करना होगा, उसके बाद हम निकालेंगे। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन cos 4x बराबर cos 2x।
तो सबसे पहले हम इन सारे प्रश्नों को जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन खुद से निकालना होगा, यानी इसे हमें अपना जो हम लोग अभी तक मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल और कंपाउंड एंगल जितने भी हम लोग पढ़े थे वो सब फार्मूला का अब हम प्रयोग करके इसे अब हम एक ऐसे फार्मूला के पास लेके जाएंगे जहां पर कि वह सब का मान जो है 0 आ जाए। तो चलें हम सबसे पहले लेते हैं इक्वेशन, हमारा गिवन इक्वेशन है cos 4x बराबर cos 2x। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो ये हो जाएगा cos 4x माइनस cos 2x बराबर 0। अब यहां पर हम पहले जो फार्मूला हम पढ़े थे cos c माइनस cos t का फार्मूला हमने आपको बताया था। cos c माइनस cos t का फार्मूला वह फार्मूला था 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ये फार्मूला था हमारा। अब इसी को हम थोड़ा सा ये कर दें, इसका साइन को अगर हम चेंज कर दें तो ये हो जाएगा -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। अब इस फार्मूला का इस पर यूटिलाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2 साइन 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x बाई 2 बराबर 0, यानी हमें मिल जाएगा -2 साइन ये 3x इंटू साइन x बराबर 0, यानी साइन 3x इंटू साइन x बराबर 0। हम माइनस और 2 को सबको हटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा साइन 3x इंटू साइन x बराबर 0। अब यहां पर कोई भी इक्वेशन अगर 0 होता है तो आइदर साइन 3x बराबर 0 और साइन x बराबर 0। अब यहां पर हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो हम यहां पर हम देखेंगे कि साइन 3x बराबर 0 हो रहा है, यानी हम यहां पर हम जानते हैं जब साइन x बराबर 0 तो x बराबर कितना है n पाई, यानी यहां पर हो जाएगा 3x बराबर n पाई, यानी x बराबर n पाई बाई 3। ये फर्स्ट हो गया हमारा। अब हम सेकंड की ओर चलते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है, x बराबर होता है n पाई। तो ये हमारा दो आंसर मिल गए, x बराबर n पाई बाई 3 एंड x बराबर n पाई। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x। हमने अभी कुछ देर पहले ही बोला था आपको कि अब धीरे धीरे क्वेश्चन जो है हमारा हाई स्टैंडर्ड की ओर बढ़ेगा। अभी हमने देखा था कि सिर्फ 2 ही त्रिकोणमितिक फंक्शन इसमें आए थे, अब जो अगला क्वेश्चन जो है उसमें 3 त्रिकोणमितिक फंक्शन है। सभी प्रकार का, चाहे वह 3 हो या 4 हो या 5 हो, कोई भी हो, उसे हम लोग त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूला है सबका उपयोग करेंगे। हम यहां पर है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0। तो सबसे पहले हम LHS लेकर के इसका काम करेंगे हम लोग, है ना। तो चले हम cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0। cos c प्लस cos t का फॉर्मूला यहां पर हम लगा दें और हम जानते हैं cos c प्लस cos t का फॉर्मूला बराबर क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। अब इस फॉर्मूला पर हम इसका यूटिलाइज करें ये दोनों का तो हमारा क्या मिलेगा, 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x बाई 2 माइनस हो जाएगा cos 2x बराबर 0। अब यहां पर हमें मिलेगा cos 3 और 1 4 बाई 2 यानी cos 2x इंटू ये हमारा हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2 कटकर हो जाएगा cos x माइनस cos 2x बराबर 0। अब यहां पर हम cos 2x को हम कॉमन निकाल लें, है ना। तो cos 2x हमारा कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। अब यहां पर 0 होने के लिए आइदर cos 2x बराबर 0 या cos 2x माइनस 1 बराबर 0, आइदर cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। अब इसे जब हम हल करेंगे तो हम जानते हैं cos x बराबर जब 0 होगा तो x का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, x का वैल्यू मिलेगा 2n प्लस 1 पाई बाई
2, यहाँ पर 2 संलग्न है तो x बराबर कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4। पहला आंसर मिल गया मेरा। अब दूसरे की ओर हम चलते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा cos 2x बराबर 1, यानी cos 2x बराबर हो जाएगा 1/2। अब cos x में 1/2 का मान किसका होता है, cos 60 डिग्री का होता है, तो cos x बराबर हो जाएगा cos π/3। अब हम यहां पर फॉर्मूला जानते हैं, cos x बराबर cos बाई, तो x बराबर क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस बाई का मान यहां पर हमको क्या मिल गया π/3 प्लस माइनस 2 π/3 वेयर n इज इंटीजर। तो इस प्रकार से हमारा ये दो सोल्यूशन निकल गए। पहला सोल्यूशन यह होगा 2n प्लस 1 π/4 और सेकंड सोल्यूशन हो गया 2n पाई प्लस माइनस π/3। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin 2x प्लस cos x बराबर 0। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin 2x प्लस cos x बराबर 0। तो चलें अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारा क्या है sin 2x प्लस cos x बराबर 0। हम जानते हैं sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x, तो हमारा क्या हो जाएगा यह 2 sin x इंटू cos x प्लस cos x बराबर हो जाएगा 0। अब यहां पर हम cos x को कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। अब यहां पर पुनः वही चीज होगा, आइदर cos x बराबर 0 और 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। अब cos x बराबर 0 होगा तो x का हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या निकलेगा 2n प्लस 1 π/2। एक आंसर मेरा मिल गया। अब इसको हम हल करेंगे तो 2 sin x बराबर कितना हो जाएगा -1, यानी sin x बराबर हो जाएगा -1/2। और अभी अभी हम इसको हल किए थे तो हमारा sin x बराबर -1/2 का वैल्यू कितना आया था, हम यहाँ पर 7 π/6 आया था, है ना। ये वैल्यू किसका है 7 π/6 का है। तो हम y का मान हमारा कितना हो गया 7 π/6, यानी इसका हमारा जनरल सॉल्यूशन हमारा कितना हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा n पाई प्लस -1 का पावर n 7 π/6। अभी हमने इसको सॉल्यूशन किया था, जो जब हम थ्योरी पोर्शन बता रहे थे तो इसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन था sin x बराबर -1/2। हमने वहां पर y का मान 7 π/6 निकाला था, उसको हम आगे न करके डायरेक्ट हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, sec स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sec स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x। चलें अब इसको हम हल करते हैं। तो क्या है लेके चलते हैं हम, जो गिवन है हमारा sec स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x। हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x। 1 से 1 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा tan स्क्वायर 2x बराबर हो जाएगा माइनस tan 2x। tan 2x को इधर लेके चला है तो tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x बराबर हो जाएगा 0। अब यहां पर हम tan 2x का कॉमन निकाल लें तो हमारा क्या हो जाएगा यार tan 2x प्लस 1 बराबर 0। अब यहां पर लिखेंगे हम आइदर tan 2x बराबर 0 और tan 2x प्लस 1 बराबर 0। अब हम tan 2x बराबर 0 हम चलेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा tan 2x बराबर 0, तो हमारा tan 2x मतलब 0 का मान कितना होता है tan 2x tan 0 बराबर 0 होता है ना। तो अब ये हमारा 2x बराबर कितना हो जाएगा n पाई प्लस y का मान कितना है 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा n π/2। फर्स्ट आंसर मिलेगा मेरा। सेकंड आंसर की ओर चलें
तो हमारा tan 2x बराबर हो जाएगा -1, और tan में हमारा -1 का जो मान है वह किसका होता है, π/4 का होता है, यानी 45 डिग्री का मान। लेकिन यहाँ पर -1 है तो वह कितना हो जाएगा, 135 डिग्री का। यानी ये हमारा वैल्यू जो है tan 2x बराबर है tan 3π/4 का, यानी y का मान हमारा कितना मिला, 3π/4 का मिला। यानी हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x बराबर nπ प्लस 3π/4, यानी x बराबर 1/2 इंटू nπ प्लस 3π/4। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा किस प्रकार से क्वेश्चन जो है धीरे धीरे क्लिष्ट होते जा रहा है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो शायद इसका लास्ट क्वेश्चन होगा इस बुक का। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम चलते हैं। sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x बराबर 0। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x बराबर 0। इसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालें तो इसमें हम वही काम करेंगे, उसमें cos c प्लस cos d का लगाए थे, इसमें हम लोग sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम ले लें गिवन पोर्शन जो हमारा है वह है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x बराबर 0। हम ये दोनों को पहले हल कर लें तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फिर से हम नोट कर लें। sin c प्लस sin d बराबर फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d/2, 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, cos c माइनस d/2। तो हम दोनों को हल करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 2 sin x प्लस 3x/2 इंटू cos x माइनस 3x/2 प्लस sin 5x बराबर 0। यहां पर करेंगे तो 2 sin हो जाएगा ये 2x इंटू cos, ये हो जाएगा x में से 3 जाएगा -2 कटेगा तो हो जाएगा -x प्लस sin 5x बराबर हो जाएगा 0। अब यहां पर हमारा कितना आ गया, यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा इसमें कॉमन नहीं आ रहा है ना, इसमें हमारा कॉमन नहीं आ रहा है। तो हम इसको ना करके अगर हम लेंगे 1 और 5 तो 6 हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। इसमें हम sin x और sin 5x का लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें कॉमन भी निकालना पड़ेगा तो यह हो जाएगा हमारा 2 sin x प्लस 5x/2 इंटू हो जाएगा cos x माइनस 5x/2 प्लस हो जाएगा हमारा sin 5x बराबर 0, sin 3x। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 sin, ये हो जाएगा 3x इंटू cos x में से 5 जाएगा तो 4 आएगा, यानी हो जाएगा ये -2x इंटू sin 3x बराबर 0। cos माइनस x बराबर cos x होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 sin 3x इंटू cos 2x प्लस sin 3x बराबर हो जाएगा 0। अब sin 3x हम कॉमन निकाल लें तो हमारा हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0। आइदर sin 3x बराबर 0 और 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0। अब हमारा जब sin 3x बराबर 0 हो गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगाएंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा nπ, तो x बराबर हो जाएगा nπ/3। फर्स्ट आंसर हो गया। अब सेकंड आंसर की ओर चलते हैं तो 2 cos 2x बराबर हो जाएगा -1, यानी cos 2x बराबर हो जाएगा -1/2 और cos 2x में -1/2 का जो मान होता है वह 120 डिग्री का होता है ना, 2π/3 का होता है। किसका होता है, cos 2π/3 का होता है, यानी y का मान हमारा क्या मिल गया हमको 2π/3। अब इसका जनरल सॉल्यूशन में हम बैठाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 2nπ प्लस माइनस 2π/3। तो इस प्रकार से
आज हम लोगों ने त्रिकोणमितिक फंक्शन का जो भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन का टोटल क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है। अगली कक्षा में हम लोग इससे आगे का जो साइन एंड कॉस का एप्लीकेशन है उसको हम लोग देखेंगे। इसके साथ ही जो हमारा जो त्रिकोणमितिक फंक्शन का जो चैप्टर था वह समाप्त होता है त्रिकोणमिति का। धन्यवाद।